आखिर माँ गंगा धरती पर कैसे आई आपको बताते हैं, पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भागीरथ नाम के एक महापुरुष के 60,000 भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी। ऋषि कपिल के ऊपर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने उनका अश्व चुराया है। यह सुनकर ऋषि कपिल क्रोधित हुए और उन्होंने उनके 60,000 भाइयों को भस्म कर दिया। जब भागीरथ जी को इस बात का पता चला कि उनके 60,000 भाइयों की मृत्यु हो चुकी है और उनके 60,000 भाइयों को एक ही चीज मुक्ति दिला सकती है, वो थी माँ गंगा। गंगा ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में रहती थी। तो भागीरथ जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने भागीरथ से कहा कि अगर आपको धरती पर माँ गंगा को लेकर आना है तो मेरे साथ ब्रह्मलोक चलना पड़ेगा। तभी वहाँ पर माँ गंगा प्रकट हो जाती हैं और भागीरथ जी से कहती हैं कि मैं आपके साथ पृथ्वी पर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पृथ्वी मेरा वेग नहीं सह पाएगी। कोई ऐसा उपाय निकालिए ताकि मेरा धरती वेग सह पाए। माँ गंगा के वेग को भगवान शिव ही नियंत्रण कर सकते थे। तो भागीरथ जी ने भगवान शिव की तपस्या करी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उन्होंने भागीरथ जी से कहा कि गंगा के वेग को मैं अपनी जटाओं में समाहित कर लूंगा। उसके बाद भागीरथ जी ने अपने 60,000 पितरों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को उस स्थान पर लेकर गए जहाँ पर उनके पितर कई सालों से अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे और गंगा का जल पड़ते ही उनके पितरों को मुक्ति